तो आज का जो सेशन आप सबकी नज़र पेश कर रहा हूं, हमारा सफलता के कदम। दोस्तों, स्टेप टू सक्सेस, हमें सक्सेस कैसे होना है आज अपने इसको देखेंगे। और ये जो आज मैं L12 यूनिवर्सिटी के अंदर सफलता के कदम रखने जा रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन जो मेरे बहुत ही अजीज मित्र गुरचरण सिंह ब्राड पीलीबंगा से, उनके द्वारा पहले ये L12 स्कूल के अंदर प्रेजेंट की गई थी। तो आज एक बार पुनः मुझे मौका मिला है। तो दोस्तों, ये है जोसेफ सैमुअल गिरार्डी। इनको गिरार्ड नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के सेल्समैन, मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर थे। 1963 से 1978 के बीच जो शेवरले कंपनी है, उसके अंदर इन्होंने 13,001 कारों की बिक्री की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक वर्ष में सबसे अधिक कारों के रूप में इनका नाम दर्ज हुआ। दोस्तों, जोसेफ सैमुअल गिरार्डी, जिसको शॉर्ट में जियो गिरार्ड कहते हैं, जियो गिरार्ड। तो दोस्तों, ये कहते हैं, द एलिवेटर टू सक्सेस इज आउट ऑफ ऑर्डर, यू विल हैव टू यूज द स्टेयर्स वन स्टेप एट ए टाइम। यानी जो सफलता का कर्म है, जो सफलता की सीढ़ियां हैं, वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, क्रम से बाहर हैं। आप एक साथ सभी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सीढ़ी एक कदम, एक सीढ़ी एक कदम चढ़ते जाना है, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो इसकी आप जीवनी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए कि किस प्रकार इन्होंने दुनिया के अंदर सबसे बड़े सेल्समैन के रूप में ये थे। तो अपने आस कुछ एक क्वालिटीज, कुछ एक गुण देखेंगे जो व्यक्तियों को सफल बनाते हैं। द मेक दैट मेक ए पर्सनल सक्सेसफुल। तो जो व्यक्तियों को सफल बनाते हैं वो गुण कौन से हैं? पहला गुण जो हमारे अंदर सबसे जरूरी, अगर ये नहीं है तो हम किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी काम के अंदर दोस्तों सक्सेस नहीं हो सकते। तो पहला गुण, पहली क्वालिटी जो सफलता के लिए होनी चाहिए, सफलता की सीढ़ी का जो पहला कदम है, वो है डिजायर, बर्निंग डिजायर, द बर्निंग डिजायर। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो दोस्तों हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर एक डिजायर पैदा करनी होती है, एक विचार लेके आना होता है। लैटिन भाषा का शब्द है DE, इसका मतलब है नीचे, साइड का मतलब सितारे, किस्मत। तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना केवल डिजायर नहीं, वीक मेंटल फोर्स। यानी अगर आपके अंदर डिजायर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अग्नि जलाने के लिए ईंधन और लकड़ी, हमें आग जलानी है और हम सोचे हमारे पास न तो कोई ईंधन है, न माचिस है, न लकड़ी है, और हम आग जला देंगे, तो दोस्तों कभी नहीं चलेगी। दो पत्थर चाहिए होंगे आग जलाने के लिए। यानी हमें आग पैदा करने के लिए भी कुछ ना कुछ साधन चाहिए होंगे। उसी प्रकार सफलता की आग के लिए हमें हमारे अंदर तीव्र डिजायर, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार लकड़ी जलाने के लिए हमें ईंधन, लकड़ी की जरूरत पड़ती है आग जलाने के लिए दोस्तों, उसी प्रकार हमारे जो विचार हैं उनकी अखंड अग्नि, यानी उनको लगातार 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 कल्पना और वीडियो विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन, यानी हमारे विचारों को लगातार कल्पनातीत और हमारी जो सपने हैं उनकी वीडियो, उनका दृश्य देखने के लिए हमें बर्निंग डिजायर की आवश्यकता है दोस्तों। बर्निंग डिजायर, आग लगाने वाली इच्छा, यानी तीव्र इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा दोस्तों हमारे अंदर अगर है तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, डिजायर। तो डिजायर, बर्निंग, बर्निंग डिजायर कैसे बनेगी? तीन चीजों से मिलके, डिजायर, डिटर्मिनेशंस
एंड परसिस्टेंस, यानी डिजायर का मतलब इच्छा, डिटर्मिनेशन, हमारे उस काम करने का जज्बा होना चाहिए। परसिस्टेंस, हमारे अंदर वो सतत लगातार काम होना चाहिए। तो जब हम इच्छा, समर्पण और नियमितता को मिला देते हैं तो हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाती है दोस्तों। तो सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। ये मूल मंत्र है कि हमें अगर किसी में सफल होना है तो उसकी प्रेरणा किसी मकसद को, किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है दोस्तों। यानी अगर हमें इच्छा हो गई, गोल बना लिया और उसको पूरा करने के लिए हमें काम करना है। तो दूसरा, कमिटमेंट। अभी हमने रतन टाटा सर को सुना कि वो एक लड़की से प्यार करते थे और लड़की को वचन दिया था उन्होंने कि मैं शादी आपसे ही करूंगा, लेकिन वो लड़की रतन टाटा के प्रति वफादार नहीं रही, लॉयल नहीं रही। लॉयल शब्द आया था, लॉयल का मतलब होता है वफादार। तो लॉयल नहीं रही, लेकिन लेकिन रतन टाटा सर ने उनसे कमिटमेंट कर दिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा। अगर तो जिंदगी भर इसलिए वो कुंवारे रहे दोस्तों। दूसरा कमिटमेंट, जैगुआर अपनी जो कंपनी है कारों वाली, उसको बेचने के लिए वो जैगुआर के मालिक से मिले। तो जैगुआर के मालिक ने उनको कहा कि अगर आपको कंपनी चलानी नहीं आती थी आपने खोली क्यों। तो रतन टाटा ने उनके सामने उसी समय कमिटमेंट किया कि एक दिन ये जो आपकी जगुआर है ये मेरे पास होगी। तो दोस्तों उस कमिटमेंट का नतीजा 5 साल बाद वो जगुआर कंपनी जो किसी फॉरेन के मालिक के पास थी, आज उसके मालिक मिस्टर रतन टाटा है। तो हमें कमिटमेंट ऐसा करना चाहिए जो हम पूरा कर सकें दोस्तों। हुनर तो सब में होता है, फर्क इतना होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। छपता उन्हीं का है जो कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं। यानी कला सब में है, काम करने की योग्यता सब में है, केवल इतना ही फर्क है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। छप जाने का मतलब होता है कि वो प्रसिद्ध रतन टाटा की तरह हो जाते हैं। वो प्रसिद्ध वही होते हैं जो अपने काम के प्रति, अपने शब्द के प्रति कमिटेड होते हैं। अपने कहते हैं कि वो वचन का बड़ा पक्का है, जुबान का बड़ा सच्चा है। तो दोस्तों कमिटमेंट करिए, लेकिन सोच समझ के करिए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, वो कहते हैं सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बने। यानी सफल, केवल सफल होने की कोशिश नहीं करनी हमें, केवल हमें पैसा पैसा नहीं कमाना। अगर हम जीवन के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, जो कमिटेड है या जो और डिजायर है वो उन पे लागू रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। तो स्टेप ऑफ सक्सेस का सेकंड, कमिटमेंट दोस्तों। मूल मंत्र, जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है। यानी अगर हम जीतना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कमिटेड होना पड़ेगा, हमें कमिटमेंट रहना पड़ेगा। हमें अपनी कही बात, अपनी दी गई जुबान पर हमेशा कायम रहना है। कहा कुछ और, किया कुछ और, तो हम जीत नहीं सकते, सफल नहीं हो सकते। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। जॉर्ज ग्रेटर साहब कहते हैं कि जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उसमें संतोष और खुशी मिलती है। एक तो हम किसी काम को मन मार के करना, तो मन मार के किया हुआ काम कभी बरकत नहीं करता, उसके अंदर वो खुशी नहीं मिलती, वो संतोष नहीं मिलता, वो बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता दोस्तों। इसलिए जब हम किसी काम को, वो चाहे घर का हो, चाहे आपके ऑफिस का हो, चाहे आपकी दुकान का हो, चाहे आपके फील्ड का हो, कि कोई भी काम, कोई भी कार्य जब हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से दिल से करते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है,
हमें संतोष भी मिलता है। सामने वाला कोई हमें शाबाशी दे या न दे, लेकिन हम हमारी अंतरात्मा जो होती है वो हमें बड़ा ही खुश और खुशी महसूस करवाती है। दोस्तों, चरित्रवान लोग जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। बहुत बड़ी बात कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं, करेक्टर फुल लोग होते हैं, वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। जो लोग जिम्मेदारी कबूल करते हैं वो फैसले अपने आप लेते हैं, उस काम को करने का फैसला लेते हैं। और अपना जो भाग्य है, जो लोग कहते हैं कि ये किस्मत वाला है, वो किस्मत वाला नहीं है, वो जिम्मेवार है, वो चरित्रवान है, वो फैसले खुद लेता है और अपनी तकदीर को खुद संवारता है। तो मूल मंत्र यहां भी हमें बोलना है, हर काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी है दोस्तों, अपने आप को। तीसरा जो सफलता का बिंदु है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्वीकारनी है। चौथा जो स्टेप टू सक्सेस, फोर्थ पॉइंट, हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम काम करने के इच्छुक नहीं होते, सफल होना नहीं चाहते, तो हम भाग्य पर अपनी बात छोड़ देते हैं। यार उसका तो भाग्य बड़ा अच्छा था इसलिए कामयाब होगा, मेरे भाग्य में तो ये लिखा ही नहीं है। दोस्तों, तो इस पर लुसील बाउल कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया, और जो लोग इस पर एतबार करते हैं मुझे उनसे डर लगता है। जो लोग भाग्य पर एतबार करते हैं मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। तो लुसील बाउल, पढ़िएगा इनको भी, वो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता दोस्तों, भाग्य बनाया जाता है। भाग्य का मतलब उनके शब्दों में हार्ड वर्क, कठोर मेहनत और अवसर की पहचान, रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज, कि आपको जो मौके मिल रहे हैं उसको उसको पहचान, कैसा है वो मौका आपके लिए, और हार्ड वर्क। तो दोस्तों, जो भाग्य के सहारे रहते हैं तो फिर भाग्य उनका कभी नहीं बदलता, लेकिन जो हार्ड मेहनत, अवसर की पहचान करते हैं, उनका भाग्य निश्चित रूप से बदल जाता है। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े अमीर इंडस्ट्रियल हुए थे। कल अपने उनका देखा था, एंड्रयू कार्नेगी का। वो कहते हैं, एक आदमी अपने काम में शक्ति व योग्यता का 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी योग्यता का 50% इस्तेमाल करते हैं, तथा उन गिने चुने लोगों को सिर पर बैठाती है जो अपनी योग्यता का 100% इस्तेमाल करते हैं। यानी हम, जो आम आदमी है, वो कितनी, जो उनकी पावर है, जो उनके अंदर एनर्जी है, जो उनके अंदर कैपेसिटी है, जो उनके अंदर योग्यता है, उसका मात्र 25% इस्तेमाल करता है दोस्तों। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी शक्ति का, अपनी योग्यता का, अपने कड़ी मेहनत का 50% इस्तेमाल कर दिया, तो लोग उनको सम्मानित करते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर हो गए या कोई और ऐसे व्यवसाय के लोग हो गए, हमारे बहुत अच्छे लीडर हो गए। लेकिन जो बंदा अपनी योग्यता, शक्ति का कड़ी मेहनत के साथ 100% इस्तेमाल करते हैं, वो और उन लोगों की कहानियां हम सुनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, रतन टाटा साहब, बिड़ला साहब, और बहुत सारे लोग जिनको हम सुनते हैं, लोगों को कहानियां सुनाते हैं दोस्तों, वो अपनी योग्यता का 100% इस्तेमाल करते हैं। तो मूल मंत्र, थियोड रूजवेल्ट, जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के रहे, वो कहते हैं, किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया करवाकर जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है।
यानी किसी सार्थक काम जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मायने निकलता हो, जिसका कोई समाज को, देश को फायदा हो, ऐसे काम के लिए अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो उस कड़ी मेहनत का जो मौका है जिंदगी हमें देती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो चौथा स्टेप, कठोर मेहनत कीजिएगा साथ में स्मार्ट के साथ। पांचवा, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल करेक्टर। दोस्तों, चरित्र, चरित्र बहुत ही मायने रखता है सफलता के अंदर जो योगदान है। अब देखिए किसका कितना योगदान है, टैलेंट और क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, इसका जो योगदान है 20%। आपके अंदर योग्यता है, टैलेंट है, जीनियस हो आप, आपकी क्वालिफिकेशन एमए, बीए, एमएससी, पीएचडी कुछ भी है, उसका आपकी सफलता के अंदर 20% योगदान होता है। लेकिन 80% योग आपकी वैल्यू और आपके करेक्टर का, आपकी जो जुबान है, आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो करेक्टर है, आपकी जो सोच है, आपकी सफलता के अंदर 80% योगदान वैल्यू एंड योर करेक्टर। तो इसलिए अपने मूल्य सही कीजिए, अपना कमिटमेंट सही कीजिए, अपनी सोच सही कीजिए, अपना चरित्र सही कीजिए। दोस्तों, अगर हम गुड कैरेक्टर रखते हैं, गुड वैल्यूज रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम 80% सफल होंगे। और 80% जब हमें सफलता मिल जाएगी तो 20 अपने आप आ जाएगी, टैलेंट और क्वालिफिकेशन अपने आप पैदा हो जाएगा दोस्तों, और हम अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। अवर टैलेंट, बहुत बड़ी बात, ये सारी बुक जीत आपकी किताब में से तैयार किया हुआ है। अवर टैलेंट, इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैन ओपन एनी गेट फॉर अस। गौर कीजिए, सुनिएगा, फरमाइएगा। अवर टैलेंट, हमारा जो टैलेंट है, यानी हमारी जो प्रतिभा है, इंटेलिजेंसी, हमारी जो समझदारी है, हमारी जो समझ है, एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो हमने कोई डिग्रियां ले रखी हैं 10वीं 12वीं की, बीए की, एमए की, एमएससी की, पीएचडी की, कैन ओपन एनी गेट फॉर अस। यानी ये जो चीजें हैं, जो हमारी प्रतिभा है, हमारी समझदारी है, हमारी जो डिग्रियां हैं, वो हमारे लिए दरवाजे तो खोल सकती हैं, बट लेकिन वैल्यू एंड करेक्टर विल कीप द गेट ओपन। वो तभी खुलेगा अगरचे यदि हमारे मूल्य और चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं आया दोस्तों। तो हमारा जो प्रतिभा है, हमारी जो समझदारी है, हमारी जो डिग्रियां हैं, वो हमारे लिए सफलता के दरवाजे खोल सकती हैं। वो तभी खोल सकती हैं यदि हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारा जो करेक्टर है, उस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। तो वेक्टर को हमें निर्मित करना है, और निर्मित करना है अच्छा है हम सभी का, लेकिन और उसको अच्छा बनाना है। तो किसी व्यक्ति का चरित्र उसके नैतिक मूल्य, विश्वास और व्यक्तिगत से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्य में दिखाई देती है। तो करेक्टर कहाँ दिखता है और कैसे बनता है? हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, इनसे मिलके हमारा करेक्टर बनता है दोस्तों। करेक्टर कैसे बनता है और इसकी झलक कहाँ दिखती है? हम जो काम करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उसमें हमारा करेक्टर दिखाई देता है। हम किसी से गुस्से हो जाते हैं तो हमारा करेक्टर पता चलता है कि हमारा करेक्टर कितना बेकार है। हम कार्य को ढंग से नहीं करते तो वो उसमें हमारा करेक्टर दिखता है। तो दोस्तों, हमें अपने चरित्र को और मजबूत करना है, और मजबूत करना है। एक बार फिर हिंदी के अंदर चरित्र कैसे बनता है? इंसान का जो चरित्र है, निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ उसकी, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत जैसे गुणों के मेल जोल से बनता है दोस्तों। हमें निष्ठावान रहना है,
कोई भी काम वो निस्वार्थ भावना से अगर करते हैं, अगर हमारी समझ अच्छी है, यानी सोच हमारी सकारात्मक है, हमें दृढ़ विश्वास है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, हमारे अंदर साहस है, हमारे अंदर रिस्क लेने का साहस है, हम वफादार हैं लोगों के प्रति, अपने प्रति, खुद के प्रति, और दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, तो हमारा चरित्र है बहुत ही अच्छा होगा। छठा बिंदु, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। इस पे अपने बहुत बातें कर चुके हैं। तो अगर सोच हमारी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से गिल साहब आवाज आ रही सही? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। ओके सर, ओके, बीच में मैसेज आया था। तो पॉजिटिव थिंकिंग, अपने लिए सकारात्मक नजरिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज करना है, रोज करना है, रोज नहीं, हर पल करना है। हमारे अंदर एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, जिसमें 95 से 98% नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हमें उन नकारात्मक विचारों को हटाना है। इसलिए हमें हर पल, हर मिनट, हर रोज अपने आप को मोटिवेट रखना है। हमें अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद मिलती है अगर हम अच्छा सोचते हैं। यानी हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं। दोस्तों, हमें अपने दिमाग में यह अमिट छाप बना लेनी चाहिए कि हम सफल हो रहे हैं। यानी हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। हमें हमेशा सोचना है कि मैं इस काम को कर दूंगा, मैं इसमें सफल हो रहा हूं, आई कैन डू इट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई कैन डू इट। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे धुंधला न होने दे। हमारा मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा। यानी अगर हमने अपने दिमाग के अंदर सकारात्मक विचार रख दिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको कर दूंगा, उसमें सफल हो जाऊंगा, उसमें सफल हो जाऊंगा, उसमें सफल हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से हमारा दिमाग भी उसकी सफलता की तस्वीर बना देगा और उसकी सफलता के रास्ते खोजेगा। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने ऊपर वहम नहीं करना, शक नहीं करना। खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर हमारे साथ है, हमें कोई नहीं हरा सकता। ये मान के चलिएगा आप, जान के चलिएगा, पहचान के चलिएगा कि खुद खुदा हमारे साथ है। दोस्तों, ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए मैं अच्छे काम के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे कैरेक्टर के साथ इस काम को कर दूंगा। गिव मोर देन यू गेट, जितना पाते हैं उससे अधिक दें, जितना पाते हैं उससे अधिक दें। दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी को देते हो तो उससे ज्यादा आपको मिलता भी है। जितना आप दोगे उससे ज्यादा मिलेगा, जितना आपको मिला उससे ज्यादा आप दो। दोनों काम एक साथ करो। देखिए, आप किसी गेंद को दीवार पे जितनी जोर से मारोगे उतनी जोर से वो आपकी तरफ आएगी, जितनी जोर से मारोगे उतनी जोर से आपके पास वापिस आएगी। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपको अच्छा आगे से सुनने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम अच्छा करते हैं किसी के साथ तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होगा, उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, लोग हमें लीडर मानने लगेंगे। अगर हम अच्छा करते हैं, अच्छा देते हैं लोगों को, दूसरे लोग हम पर भरोसा करेंगे, यानी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा, लोग हमें लीडर मानेंगे। हमें अब खुद को तो मानना ही है, लोग हम पर भरोसा करने लगेंगे, आपसी सहयोग बढ़ेगा, जो हमारा कोलरेशन है वो बढ़िया होगा, हमें गर्व महसूस होगा, हमें आत्म संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों, अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। आप किसी के लिए भी काम करते हैं उसके अंदर पूरी ईमानदारी रखिए, उसके प्रति बुरा सोच के मत कीजिए। ये हावर्ड्स कहते हैं। दोस्तों, तो आठवां पॉइंट, दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। हमारे अंदर, आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो रतन टाटा साहब, जिनको आज हमने सुना, वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन देन मेक देम राइट। यानी अपने ऊपर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। परसिस्टेंस, परसिस्टेंसी, दृढ़ता, एक नया शब्द आप डिक्शनरी में नोट कीजिएगा। परसिस्टेंस, दृढ़,
और परसिस्टेंसी दृढ़ता, द पावर ऑफ परसिस्टेंसी, दृढ़ता की शक्ति क्या है। रतन टाटा साहब कहते हैं कि मैं निर्णय पहले नहीं लेता दोस्तों, यानी आई डोंट बिलीव इन राइट डिसीजन, कि पहले वो काम होगा फिर मैं डिसीजन लूंगा, नहीं, मैं सही निर्णय नहीं लेता बल्कि निर्णय लेता हूं उसे सही साबित करने का। यानी उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले वो उसको पकड़ते हैं फिर उसको सही करते हैं। तो रतन टाटा की कामयाबी के बीच एक पत्रकार ने पूछा, आप रतन टाटा साहब आप इतने कामयाब क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे जितने भी अवसर मिले वो सारे अच्छे मिले। तो दूसरे पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या पता था जो अवसर मिले वो अच्छे थे? तो रतन टाटा साहब ने कहा कि मुझे जितने भी अवसर मिले मैंने उन सभी अवसरों को पकड़ा और उसमें जो अच्छे थे उनको मैं साथ लेके चलता गया, और जिन अवसरों के कारण मुझे गलत लगा उनको मैं छोड़ता गया। तो इसलिए आई डोंट बिलीव इन राइट डिसीजन, मैं पहले से सही निर्णय नहीं लेता हूं, पहले मैं उस चीज को पकड़ता हूं फिर उसको सही करता हूं दोस्तों। तो थॉमस एल्वा एडिसन, ये भी अनबिलीवेबल मैन, जो सोचा जा सकता है वह बनाया जा सकता है। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट वॉन्ट वर्क। तो इनको बल्ब बनाने के से पहले इन्होंने 10, यहाँ 1,000 लिखा है, 10,000 है, 10,000 ऐसे तरीके थे जिनके कारण बल्ब नहीं बना। तो लोगों ने उनको कहा कि आप 10,000 तरीके आपके फेल हो गए। तो इन्होंने कहा कि मैंने 10,000 तरीके जो जो बल्ब बनाने में खोजे, तो उससे मुझे एक बात पता चली कि इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो ये 10,000 तरीके अपनाए नहीं। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज टू डोंट वर्क, यानी मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजा जिनके कारण बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। कैकलिन कुकीज कहते हैं कि लगातार कोशिश करते रहने से के आगे कुछ नहीं टिकता। अगर आपकी परसिस्टेंसी है, आपकी कंटिन्यूटी है, तो आपके आगे कुछ नहीं टिकता, प्रतिभा भी नहीं। अगर आप टैलेंट है और कोशिश नहीं कर रहे तो भी आप खत्म है। इससे ज्यादा आम बात यह नहीं है कि बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग देखने को मिलते हैं, जीनियस भी नहीं। हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है, शिक्षा भी नहीं। दुनिया पढ़े लिखे ना समझों से भरी पड़ी है, लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थ है। यानी कैल्किन कुकीज कहते हैं कि अगर आप सतत, कंटिन्यूस एंड परसिस्टेंस, लगातार और दृढ़ इच्छा के साथ कोशिश करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होते हैं दोस्तों। नौवां, बहुत बड़ी बात, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अपने काम पर गर्व महसूस करें। आप जो भी काम करते हैं उस पर गर्व महसूस करिए। आजकल के जो लोग हैं वो अपने काम पर गर्व महसूस नहीं करते दोस्तों। कोशिश और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो ये मार्टिन लूथर किंग, जिनको सभी जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग, वो कहते हैं, उनका एक कोट है कि अगर सड़क पर सफाई करने वाला बनना आपके लिए बहुत मुश्किल है तो माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित चित्रों की तरह सड़कों पर झाड़ू लगाएं। जैसे शेक्सपियर ने कविता लिखी, जैसे बीथोवेन ने संगीत की रचना की, सड़कों को इतनी अच्छी तरह से साफ करें कि स्वर्ग और पृथ्वी के सभी यजमानों को रुकना होगा और कहना होगा, यहाँ एक महान सड़क सफाई कर्मचारी रहता था जिसने अपना काम अच्छी तरह से किया। यानी आप जो भी काम करते हैं उस पर गर्व महसूस करें दोस्तों, गर्व महसूस करें कि आपको लोगों को रुक कर कहना पड़े, सोचना पड़े, यार इस बंदे का काम बहुत जबरदस्त है, इसका जो डेडिकेशन है वो बहुत जबरदस्त है, इसके काम के अंदर सफाई बहुत ज्यादा है, इसके काम के अंदर उतावलापन नहीं है। तो दोस्तों हमें जो भी हम काम करें उस पर हमें गर्व करना है। जब हम अपने काम पर गर्व करेंगे, हम गर्व से कहेंगे कि मैं डीएस हूं, हम गर्व से कहेंगे कि मैं इसके अंदर अपना जीवन बदल दूंगा, अपने समाज को बदल दूंगा, अपने परिवार को बदल दूंगा, सब सफल होऊंगा। तो जब हमें अपने काम से प्यार हो जाएगा, हमें अपने काम पे गर्व हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सफलता हमारी और चलना शुरू हो जाएगी। 10वां बिंदु, बी ए गुड स्टूडेंट, फाइंड ए मेंटोर।
बी ए गुड स्टूडेंट, फाइंड ए मेंटोर। दोस्तों, वी विलिंग टू बी ए स्टूडेंट, गुड ए मेंटर, यानी शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। आपके अंदर सीखने की योग्यता होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और इसके लिए आपको एक मेंटोर की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, जो कि आपको इम्प्रूव कर सके, आपको सक्सेस दिला सके, आपको ट्रेनिंग दे सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको कार्य समझा सके और आपको इंस्पायर कर सके। तो आपको सीखने की इच्छा रखते हुए आप अपना एक खुदा ढूंढिए, एक मेंटोर ढूंढिए, एक गुरु बनाइए, जिसके और जिसकी बात को आप बिल्कुल मान लीजिएगा, बिल्कुल मान लीजिएगा। तो जो बात, यहाँ एक मुझे उर्दू का एक शेर याद आ गया है, जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से होती है, अगर मुर्शिद कामिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अगर मुर्शिद कामिल मिल जाए तो दोस्तों बात खुदा से होती है। तो आपको ऐसा मुर्शिद, ऐसा मेंटोर, ऐसा गुरु ढूंढना है जो आपको सफलता के सारे रास्ते बता दें। तो दोस्तों 10 पॉइंट मैंने बता दिए। 11वां पॉइंट है कंक्लूजन। ये होस्ट के माध्यम से आप बताएंगे। तो वेलकम, 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 आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।